सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में आते हैं हमारे तीन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है जो कि फॉर्म करता है प्लांट बॉडी का सबसे मेजर पार्ट, और ये इसकी शेप हो सकती है राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है और इलोंगेटेड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होगा सब आइसोडायमेट्रिक के, मतलब सब एक जैसे ही दिखेंगे। इसकी सेल वॉल पतली होती है, थिन होती है और सेल्यूलोसिक होती है, सेल्यूलोज होता है उसमें। देन these cells can be tightly packed or can have small intercellular spaces। इसके सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है टाइटली पैक भी हो सकते हैं और हो भी सकती है, लेकिन बात ये है कि इसके अंदर है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस केवल और केवल पेरेन्काइमा में ही हो सकती है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में नहीं होती। सो फंक्शन जो है पेरेन्काइमा के वो S3 होते हैं, मतलब कि 3 बार S। फर्स्ट S का मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड, क्लोरोप्लास्ट बनाना, और दूसरे S का मतलब है स्टोरेज, और तीसरे S का मतलब है सेक्रीशन। तो सिंथेसिस ऑफ फूड, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है इसके पास, स्टोरेज और सेक्रीशन। डन। अब आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। ये यंग स्टेम होती है और पेटियोल ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है, यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ। ये एक लिविंग टिश्यू है, ये भी क्लोरोप्लास्ट आर सीन क्वाइट ऑफन इन देम, दे कैन ऑल्सो एसिमिलेट फूड, बना सकते हैं अपना फूड। डाइकोट स्टेम कोलेनकाइमेटस होती है। डाइकोट स्टेम के पास जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमा की बनी होती है। ठीक है, इधर या तो वो रेगुलरली हो सकती है या पैचेस में हो सकती है। एंड पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म होता है इसके पास, और एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, थिकनिंग यहाँ पे सेलुलोज, सेमी सेलुलोज और पैक्टिन की देखने को मिलती है। आइसोडायमेट्रिक होती है, पॉलीगोनल हो सकता है और उसमें भी स्फेरिकल हो सकता है और ओवल हो सकता है। पॉलीगोनल में हेक्सागोनल भी हो सकता है। ये हमारा कवर हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। ये एक डेड टिश्यू है और ये इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसके पास लेयर होती है थिक लिग्निन की अबव देम। इसके पास कुछ या फिर इसके पास या तो थोड़े या तो ज़्यादा, मतलब कि है फ्यू टू न्यूमरस पिट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। स्क्लेरेन्काइमा अगर हम बेस्ड ऑन इट स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन की बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है फाइबर और एक है स्क्लेरिड। फाइबर की बात करें तो फाइबर के टेपर्ड एंड होते हैं, थिन होता है, लॉन्ग होता है, लंबा है, पतला है, स्लेंडर है, हेयर लाइक है। फाइबर्स आर सीन इन ग्रुप्स, फाइबर ग्रुप में देखने को मिलते हैं, ये याद रखना। थिक लिग्निन की वॉल होती है, लेकिन इसके पास पिट्स भी होते हैं, कुछ फ्यू पिट्स। ल्यूमन ऑफ फाइबर स्मॉल होता है, फंक्शन है इसका स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं स्क्लेरिड की। स्क्लेरिड की जो शेप होती है वो स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है और सिलिंड्रिकल हो सकती है। फंक्शन इसका सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। एग्जाम्पल है इसके, ये लीव्स ऑफ टी में मिलेगा, मतलब कि टी चाय की पत्तियों में, फ्रूट बॉल ऑफ नट्स की पत्तियों में, और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स के जो सीड कोट होते हैं उसमें देखने को मिलेगा स्क्लेरिड, और पल्प में देखने को मिलेगा, लेकिन किसके पल्प में? GPS के पल्प में। जी से गुआवा, पी से पियर और एस से सपोटा। ओके, सो इट हैव अ नैरो ल्यूमन एंड पतला ल्यूमन होता है, लेकिन उसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, थिक लिग्निन वॉल। ब्रांच्ड पिट्स होते हैं इसके, और अनब्रांच्ड पिट भी देखने को हमें मिल सकते हैं, और बहुत सारे पिट्स होंगे। अब बात करते हैं अपने प्लांट में सारे के सारे लेयर्स के बारे में। जैसे कि मान लो हमारा एक डाइकोट ट्री है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ उसके अंदर हो रखी है, मैंने उसका एक ट्रांसफर सेक्शन को कट कर लिया है। ट्रांसफर सेक्शन को कट करने के बाद डाइकोट स्टेम की हम उसके अंदर की लेयर्स देखते हैं। सबसे बाहर की लेयर का नाम है एपिडर्मिस, देन अंदर वाली का नाम हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टिकल लेयर्स, देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल के बाद वास्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं पेरीसाइकिल के अंदर। बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ है जाइलम। फ्लोएम, पी से फ्लोएम और पी से पेरिफ्री, ऐसे हम याद रख सकते हैं। फिर लास्ट लेयर है सबसे अंदर की तरफ है पिथ। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ।
जितनी भी लेयर्स एंडोडर्मिस के अंदर आती हैं, सारी की सारी लेयर जो एंडोडर्मिस के अंदर आती हैं उन्हें हम स्टील बोलते हैं। ऑल लेयर्स इनसाइड ऑफ एंडोडर्मिस मेक्स स्टील। कॉर्टेक्स इंक्लूड्स हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस से कॉर्टेक्स तक हमारा हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस तक हमारा कॉर्टेक्स हो गया। डन। याद रखना पेरिसाइकिल के अंदर ही आ गया हमारा जाइलम और फ्लोएम। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।